हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि एक पिका कार्ड रीडिंग है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। आपके सामने 3 ऑप्शंस रखे गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्लैक टर्मलिन, दूसरा ऑप्शन है ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल पेंडुलम और तीसरा ये क्रिस्टल बॉल। तो आपको सामने रखे गए 3 ऑप्शंस को अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, अपने गट फीलिंग के अकॉर्डिंग, जो भी आपको अट्रैक्ट करे उसके साथ आपको वीडियो में आगे बढ़ना है। अगर आपको अपना टाइम लेना हो तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि आप वीडियो पॉज करके अपना इनर वर्क कर सकते हैं और जो भी फिर आपको डिसीजन मिले या इंट्यूशन मिले तो उसके साथ आप आगे फॉरवर्ड बढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं आपके अपकमिंग मंथ में आपके लिए क्या मैसेज है फॉर पाइल 1। तो मैं टैरो डेक शफल करता हूँ पाइल 1 के लिए। पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ नया दिख रहा है मुझे पाइल 1 के लिए। कुछ नई शुरुआत मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ हो सकता है आप किसी कार्य को कंप्लीट करके आगे नेक्स्ट कोई एम के लिए मूव फॉरवर्ड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अब इस समय जो है आप कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं पाइल 1। आप मुझे जो दिख रहा है, आप बहुत ही एम्बिशियस हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और एक इंथुजियाज्म आपके अंदर है और एक ब्यूटीफुल पॉजिटिविटी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है अपकमिंग नेक्स्ट मंथ में। डेफिनेटली कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है नेक्स्ट मंथ, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरीके की गुड न्यूज़ मुझे दिखाई रही है पाइल 1 के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हो सकता है कोई कम्युनिकेशन हो रिलेटेड टू एनी सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़ आपके लिए नेक्स्ट मंथ रिलेटेड टू योर करियर और या रिलेशनशिप। डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है फॉर श्योर अपकमिंग नेक्स्ट वीक, अपकमिंग नेक्स्ट मंथ पाइल 1। और उसमें बहुत सारी प्रोग्रेस मुझे दिख रही है आपके लिए। और मुझे रिगार्डिंग रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एक खूबसूरत रिलेशनशिप आपकी लाइफ में, जो लोग सिंगल्स हैं आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है कोई मैरिज प्रपोज़ल आपके लाइफ में आने वाला है जो कि आपको भी अच्छा लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसके लिए आप भी तैयार मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मैं और कार्ड्स निकालता हूँ पाइल 1 के लिए। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। सो पाइल 1, ये जो अकॉर्डिंग टू 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिख रहा है कि एक ट्रांजिशन होते हुए दिख रहा है मुझे पाइल 1 के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, इस समय जैसे भी फीलिंग हो आपके अंदर, जैसी भी बुरी फीलिंग हो, जैसे भी सॉरो हो आपके अंदर, वो डेफिनेटली ओवरकम आप कर रहे हैं और सून उससे आप उभर पाएंगे और एक खूबसूरत शुरुआत मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है पाइल 1। और बाय द 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कोई काम आप कर रहे हो जो कि आपको रिटर्न्स नहीं दे रहा है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो और कुछ लोग के लिए मैं कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशन मिल रही है कि आप जो काम कर रहे हैं
या आप जिसमें बरसों से मेहनत कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में या कोई करियर में आप कोई किसी तरह का कोई मेहनत कर रहे हैं या अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो उसका रिटर्न्स हो सकता है आपको ना मिल रहा हो प्रेजेंटली, बट डेफिनेटली वो इस समय ग्रो कर रहा है और आपको उसका रिटर्न्स फॉर श्योर मिलेगा। बस आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है और अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो मैं और पाइल्स कार्ड्स निकालता हूँ। ओके, द एम्परर। मैंने कहा ना, आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, एक प्रॉपर अपने लिए जो बेस्ट है वो आपको करना है। और एम्परर कार्ड मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है, ये कोई मेल या फीमेल भी हो सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मुझे आपके ऊपर प्रेशर दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत होइए, अपने प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए, जो भी आपने सेट किया है आप डेफिनेटली अपने गोल्स पे पहुँचेंगे। देखिए द फूल कार्ड अगेन, कहीं ना कहीं पाइल वन मुझे एक नई शुरुआत आपके लाइफ में दिख रही है। बस कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप अपनी काबिलियत पर, अपने मेहनत पर कहीं ना कहीं शक करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने ऊपर शक करना बंद करिए और जो भी आपने डिसीजन लिया है वो आपका सही मुझे लग रहा है बाय द कार्ड रीडिंग्स। और अगर आपको किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो आप अपने थॉट्स को एनालाइज़ करिए, अपने डिसीजन को एनालाइज़ कीजिए, अगर वो आपको सर्व कर रही है उसके साथ आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं एक सुंदर शुरुआत, एक ग्रोथ मुझे पाइल वन के लिए दिख रही है, मे बी रिलेटेड टू द करियर और रिलेशनशिप, जिस भी पर्पज़ से आप ये वीडियो आप देख रहे हैं। तो डेफिनेटली एक द कमिंग मंथ फॉर पाइल वन इज़ गोइंग टू बी ब्लेसिंग। जो भी नेगेटिविटी है, जो वो इसी मंथ की जो नेगेटिविटी है या पास्ट की जो नेगेटिविटी है, वो अपकमिंग मंथ में दूर होने वाली है। डेफिनेटली आपके मेहनत का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है पाइल वन। तो ये थी रीडिंग पाइल वन के लिए। अगर आपको मेरी ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, और थैंक यू पाइल वन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पाइल, पाइल टू। हेलो पाइल टू, वेलकम टू द रीडिंग। एंड देखते हैं आपके लिए अपकमिंग वीक्स में क्या मैसेज है, क्या मैसेज है टैरो डेक आपको बताती है, क्या डिवाइन मैसेज है आपके लिए। तो पाइल टू, ये आपकी रीडिंग है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups, Six of Swords, and Page of Cups। तो कहीं ना कहीं ये जो पाइल टू है, कहीं ना कहीं पाइल वन से कुछ हद तक मुझे रिलेटेड लग रही है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा पाइल वन, कहीं ना कहीं आपके लिए भी लाइफ में एक ट्रांजिशन मुझे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली अगर आपने पाइल टू चुना है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कहीं आपको पाइल वन भी देखना चाहिए, वो रीडिंग भी आपके लिए थी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, बाय द 6 ऑफ सॉर्ड्स एक ब्यूटीफुल ट्रांजिशन आपके लिए दिख रहा है अपकमिंग मंथ में। जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है वो उसको आप छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल मेहनत, जो भी आपने पास्ट में वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, उसका कंप्लीशन मुझे दिख रहा है। जो भी स्ट्रेस आपको पास्ट में था उससे आप रिलीव होने वाले हैं, और एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही है। एक नई इमोशनल स्टार्टिंग मुझे दिख रही है पाइल टू के लिए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, हो सकता है पाइल टू आप ओवर इमोशनल हो,
बिकॉज़ मुझे वाटर हर जगह दिख रहा है। वाटर जो दिखाता है हमको इमोशनल दिखाता है, पर्सनल कितना इमोशनल है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इमोशनल होना अच्छी बात है, ओवर इमोशनल बिल्कुल भी मत होइएगा। तो प्रेज़ेंटली मुझे पाइल 2 के लिए जो दिख रहा है कि अपकमिंग मंथ में डेफ़िनेटली कोई बड़ा काम आपका पूरा होने वाला है, उसका बेस्ट रिटर्न्स आपको मिलने वाला है और उसके बाद आप एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहीं न कहीं एक नया डिसीज़न आप लेंगे उस काम के कंप्लीट होने के बाद और उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी ग्रोथ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जो आपका काम कंप्लीट हो रहा है उसमें भी बहुत सारा ग्रोथ और अबंडेंस मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है इस काम के लिए जो भी आपका काम नेक्स्ट अपकमिंग मंथ में पूरा होने वाला है, वो डेफ़िनेटली उस काम में आप बहुत दिनों से प्रयास करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डेफ़िनेटली एक ब्यूटीफुल एंडिंग आपके उस काम की होने वाली है और एक न्यू बिगिनिंग, एक ब्यूटीफुल ग्रोथ वाली बिगिनिंग दूसरे काम की दिख रही है। तो ये था रिगार्डिंग करियर। और बाकी जो लोग रिलेशनशिप में हैं किसी तरीके का, तो आपके लिए भी एक जो मैसेज मुझे दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट जो हार्ट ब्रेक आपका हुआ हो, पास्ट बिट्रेयल जो आपने सहा हो, पास्ट जो स्ट्रेस आपने सहा हो किसी रिलेशनशिप या हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही हो रिगार्डिंग रिलेशनशिप, वो डेफ़िनेटली एंड होने वाली है। बस आपको एक प्रॉपर पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और अपने रिलेशनशिप को एक प्रॉपर डिस्कशन के द्वारा जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही थी पास्ट में, वो एक प्रॉपर डिस्कशन से दूर हो जाएगी पाइल 2। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफ़िनेटली जो भी स्ट्रेस, जो भी ट्रबल आपके रिलेशनशिप में अभी चल रहा है, वो डेफ़िनेटली अपकमिंग वीक में ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। बाय द एस ऑफ कप्स मैं देख रहा हूँ हर जगह आपके एक खुशी वाला माहौल रहने वाला है अपकमिंग वीक, जिसमें आप अपने मन को खुश पाएंगे। और डेफ़िनेटली बाय द पेज ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है एक नई खुशहाल जीवन आपका आ रहा है अपकमिंग नेक्स्ट मंथ में। मैं आपसे कहना चाहूँगा राइट नाउ जो सिचुएशन है उसमें बस आपको कुछ चेंजेस करने हैं और वो चेंजेस है कि आपको अपने नेगेटिविटी पे ध्यान देना है, अपने जो नेगेटिव थॉट्स जो परेशान कर रहे हैं उस पे ध्यान देना है, उसको रिलीज़ करना है, उसको अपने जीवन से बाहर निकालना है जो भी नेगेटिविटी है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कुछ नेगेटिव सिचुएशंस जो होती हैं आपके लाइफ में उसको पॉजिटिव में बदलना सीखिए, उसको पॉजिटिव करना सीखिए। क्योंकि कभी कभी जो सिचुएशन होती है वो नेगेटिव होती है और हम लोग को नेगेटिव कर जाती है। तो डेफ़िनेटली अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक गुड पॉजिटिव रिटर्न्स मिलता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा जब भी आप परेशान हो, जब भी आपको कोई स्ट्रेस हो, तो आप अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आप अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ पाएँ। तो पाइल 2 डेफ़िनेटली अपकमिंग मंथ में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली है और एक ब्यूटीफुल करियर में मुझे एक ब्यूटीफुल नया प्रोजेक्ट शुरुआत होते हुए दिख रहा है जिसमें बहुत सारी ग्रोथ है। तो ये थी पाइल 2 के लिए। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स के द्वारा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू पाइल 2। हेलो पाइल 3, जिन्होंने ये क्रिस्टल बॉल चुना है, ये रीडिंग आपके लिए है अपकमिंग मंथ के लिए। देखते हैं आपका अपकमिंग मंथ कैसा रहने वाला है, क्या मैसेज आ रहे हैं टैरो कार्ड से। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords, 6 of the lovers, the star,
पेंटाकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ, सच अ ब्यूटीफुल पाइल। पाइल 3, मैं आपसे कहना चाहूँगा जो भी आप पास्ट दिक्कत में थे वो डेफिनेटली ख़त्म होने वाली है। एक नई शुरुआत आपके लिए दिख रही है। द स्टार कार्ड मुझे दिखा रहा है जो भी आपको टेंशन है दिमागी तौर पर वो ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं मुझे एक ब्यूटीफुल शुरुआत दिख रही है रिगार्डिंग रिलेशनशिप। और मैं रिगार्डिंग करियर ये कहूँगा, एक अबंडेंस आपकी ओर आने वाला है। हो सकता है आपके करियर में किसी तरह की टेंशन चल रही थी, वो डेफिनेटली अपकमिंग वीक में अपकमिंग मंथ में एक मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि पाइल 3 आपकी जो भी टेंशन थी मे बी रिलेटेड टू करियर या रिलेशनशिप, वो डेफिनेटली दूर होने वाली है। जो भी आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन था या कोई सस्पिशन था वो डेफिनेटली दूर होने वाला है। जो भी डिसीजन होने वाला है, जो भी होने वाला है वो आपके फेवर में होने वाला है। बस आपको अपने पॉजिटिविटी को नर्चर करना है, मुझे ये दिख रहा है। क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं अगर आपको नेगेटिविटी फील करा रहा है तो द स्टार कार्ड्स एक नई शुरुआत, एक नई पॉजिटिविटी की ऊर्जा आपको कहीं ना कहीं प्रदान कर रहा है। तो बाय द लवर्स कार्ड डेफिनेटली कोई सोल कनेक्शन मुझे दिख रहा है पाइल 3 के लिए, जो कि उनके लाइफ में एंटर करने वाला है। और डेफिनेटली वो ये जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली मैरिज तक जाएगा पाइल 3, जिसमें बहुत सारी खुशियाँ अबंडेंस मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है अपकमिंग मंथ में आपकी मैरिज अरेंज्ड हो और वो आप एक खूबसूरत ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो भी पास्ट में जो भी आपने सहा, जो भी हार्ट ब्रेक, जो भी टेंशन थी आपके दिमाग में, वो दूर होते हुए दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा बाय द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पाइल 3, मैं ये कहूँगा कि आप बहुत ही एम्बिशियस पर्सन हैं और अपकमिंग मंथ में आप एक डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके फैमिली एज वेल एज करियर दोनों के लिए बेस्ट होने वाला है। उसमें ग्रोथ होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और आप बहुत ही कंपैशनेट हैं, लोगों की हेल्प करना जानते हैं, लोगों के लिए एक फीलिंग है। और जो भी पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है वो कहीं ना कहीं आपके प्रति भी कमिटेड है। और कोई भी मिस्ट्री आप दोनों के बीच मुझे नहीं दिख रही है। जो भी फीलिंग्स हैं वो प्रॉपर एक्सचेंज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है दोनों के बीच। रिगार्डिंग करियर मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोगों का बिजनेस हो जिसमें एक प्रॉपर अबंडेंस और गुड रिटर्न्स मुझे दिख रहा है। हो सकता है उसके बाद उस कंप्लीशन के बाद आप एक नया काम शुरू करें। हो सकता है जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा था या आप कर रहे थे उसमें किसी तरह की कोई टेंशन थी, वो डेफिनेटली ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। और अगर आपका कोई काम अधूरा है या आपका कोई भी काम इस समय प्रोसेस में है, तो डेफिनेटली उसका एक गुड रिज़ल्ट आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है, एक पॉजिटिविटी की तरफ अपने एनर्जी को मोड़ना है। तो डेफिनेटली उसके बाद एक नई स्टार्टिंग मुझे दिख रही है। हो सकता है आप एक नया डिसीजन लें रिगार्डिंग योर करियर, जिसमें एक प्रॉपर एक ब्यूटीफुल शुरुआत मुझे होते हुए दिखाई दे रही है पाइल 3। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इम्पल्सिव नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है। जो भी आप डिसीजन लें उसको सोच समझ के लें, इम्पल्सिव नहीं होना है। और अपनी खामियां का आप जानते हैं, अपने ड्रॉबैक्स को आप जानते हैं, उसको रिमूव करना है। क्योंकि ये ब्लैक कैट कहीं ना कहीं मुझे दिखा रही है कि आप अपनी नेगेटिविटी को जानते हैं, आप अपने ड्रॉबैक्स को जानते हैं, आप अपने जो बैड एट्रीब्यूट्स हैं उसको जानते हैं। तो बस आपको उसको रिलीज़ करना है। और डेफिनेटली अगर आप ऐसे करते हैं तो अबंडेंस आपके पास श्योरली अपकमिंग मंथ में आने वाली है। तो ये थी पाइल 3 के लिए मैसेज।
तो पाइल 3, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। और अगर कोई भी मैसेज हो जो आप मुझे पहुंचाना चाहते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह का कोई सजेशन देना हो कंस्ट्रक्टिव, तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू पाइल 3, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू पाइल 3।